हम बिलाल से ही बात कर लेते हैं। बिलाल से जानते हैं किस तरह से मुमकिन हो पाया। बिलाल खान, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बिलाल, सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे कि आपने ये किस तरीके से जो गोल्ड मेडल था वो हासिल किया है और पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर आपने रोशन किया है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा मेहरबान हुए आज मुझ पर नहीं, पूरी कौम पर, क्योंकि पाकिस्तान को जो था गोल्ड मेडल आज दिन तक मेंस फिजिक में हासिल नहीं था। सो मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने, शुक्र अल्लाह पाक का, पाकिस्तान को ये शर्फ बख्शा वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो है मैंने गोल्ड ला के दिया। इससे पहले भी 4 महीने पहले साउथ एशिया में भी मैं गोल्ड हुआ था, लेकिन वो पहले भी वो एजाज पाकिस्तान को हासिल था, लेकिन वर्ल्ड का जो उसमें आज दिन तक पाकिस्तान को जो गोल्ड नहीं मिला था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आ गया। आई हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री। ये मेरा मेडल नहीं है, ये मेरे कौम का मेडल है, क्योंकि ये जाता है मेरे कौम को। इसके पीछे सारा मेरा मुल्क का जो अच्छा बिलाल, बॉडी बिल्डिंग का सफर कब से शुरू हुआ और ख्याल कैसे आया? क्या शुरू से ही यही इरादा था कि बॉडी बिल्डर ही बनना है? बॉडी बिल्डिंग तकरीबन मैंने 2016 से शुरू किया था। आज मुझे करते हुए 8 साल हो गए और इसका ख्याल ऑफ कोर्स जैसे हर जवान को आता है, कभी कोई फिल्म देख लिया, कभी क्या देख लिया, उससे देखते देखते शौक बढ़ता गया। लेकिन ये सोच के कभी शुरू नहीं किया था कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूंगा। ये सोच के शुरू किया था कि मैं एक अच्छी बॉडी बनाऊंगा। वो करते करते अच्छी बॉडी बनाते के चक्कर में आज दिन तक भी वही कर रहा हूँ और वही करता रहूंगा। और आज दिन तक फिर बॉडी बिल्डर तो कभी जिंदगी में खुश होता नहीं है, तो सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि अच्छी बॉडी बनती रही। अब तो अच्छी बॉडी बनना तो एक अलग ही बात है। अब तो बस ख्वाब यही है कि बस मुल्क को सर्व करूं जितना मुझसे हो सके, अपने ख्वाब की झंडे को अपने। ठीक है बिलाल, ये भी बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग के सफर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी स्पेशली ये जो बॉडी बिल्डिंग का सफर होता है, ये बहुत ही कोई इस तरह सफर होता है कि इंतहाई कोई महंगा तरीन गेम है। मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे महंगा तरीन गेम है, जिसको करना किसी की बस की बात नहीं होती है। सिर्फ 1 महीने के जो है डाइट मेरा खर्चा आ जाता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए डाइट का मेरा खर्चा आ जाता है, जिसमें से सप्लीमेंट्स वगैरह होती है, सारी इम्पोर्टेड चीजें होती है, बहुत महंगी होती है। सो ऑफकोर्स वो डॉलर्स के हिसाब से डॉलर आपका बहुत ऊपर चला गया। सो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जिम भी है, सब कुछ है। मैं अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। बिलाल ये भी बताइए कि ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ती है? खुराक तो आपने बताया कि महंगी भी है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? जी खुराक मेरा कुछ इस तरह है कि जब हम कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो उस वक्त हमारा कोई अलग ही खुराक होता है। हम लोग सिर्फ एग्स होते हैं, अंडे जिसको बोलते हैं, चिकन होता है, फिश होता है, बॉइल्ड राइस होते हैं। हमारा खुराक सिर्फ ये रहता है और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी हाई रहती है जो एग्स और फिश और चिकन में होता है। तो रोटी वगैरह हम बंद कर देते हैं। अब मुझे रोटी तकरीबन लास्ट टाइम मैंने रोटी 2021 में खाई थी, इसके बाद फिर मैंने रोटी नहीं खाई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, रोटी की कुर्बानी देना, खुराक की कुर्बानी देना, बहुत बड़ी कुर्बानी है बिलाल। रोटी ना खाना तो उसको टेस्ट की कुर्बानी तो बिल्कुल देनी पड़ती है। टेस्ट उसको भूल जाना चाहिए कि तो टेस्ट एग्जिस्ट। दुनिया के कौन बॉडी बिल्डर्स हैं जो आपकी इंस्पिरेशन है और मुस्तकबिल में आप मुल्क के लिए क्या काम करने की ख्वाहिश रखते हैं? जी इंस्पिरेशन तो मेरा अली बिलाल है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से, लेकिन वो रहता है यूके। तो अभी रिसेंटली वो मिस्टर ओलंपिया में 2nd प्लेस उसने जीता था। वो मेरा इंस्पिरेशन है, उसको फॉलो करता हूँ। उसकी फिजिक माइंड ब्लोइंग है, मैं बोलता हूँ अमेजिंग। तो हमें भी अगर तराशा जाए तो हम भी तो वही इंसान है, बस वो क्या यूके रहता है, उसको अच्छी सपोर्ट हासिल है। तो हमें भी अगर इसी तरह तराशा जाए हम भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और इसी अच्छा बिलाल ये भी बताइएगा कि जीत के बाद के वालिदैन थे, घर वाले थे, उनके तासुरात क्या थे? कितने खुश थे वो? जीतने के बाद तो मेरे वालिदैन का काम मैं क्या ही बोलूं। एक बाप और एक माँ जितना अपने बच्चे की कामयाबी से खुश होती है, मैं बोलता हूँ मेरा नहीं ख्याल है कि कोई दुनिया का कोई ऐसा दूसरा रिश्ता होगा जितना खुश होता होगा
एक माँ एक बाप का बहुत हाथ होता है बच्चे की कामयाबी में। तो मेरे वालिद साहब को जब मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड में गोल्ड जीत लिया, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कहने को। जब मैंने अपना इतना स्ट्रगल देखा, 4 महीने में मेरी बैक की इंजरी हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, बहुत मुश्किलात का सामना मैंने किया। इस वाले प्रेप में टिकट नहीं मिल रहा था, वीजा फिर का इशू बन गया, इतनी मुश्किलात की जिसका क्या ही बोल दूं। लेकिन जब मैंने उस दिन वालिद को कॉल किया कि मैं गोल्ड जीत गया, आप यकीन करते हो कि मेरे उस दिन वो सारे जितने भी मुश्किलात थे वो इसीलिए में ही खत्म हो गए थे। जब मैंने अपने बाप के चेहरे पर, जब मैंने उसकी आवाज में वो खुशी देखी। ठीक है बिलाल, ये भी बताइएगा कि नौजवान बॉडी बिल्डर्स को आप क्या पैगाम आते हैं, बिगनर्स को जो कि अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? अगर कोई फ्यूचर बनाने के लिए करता है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि वो ना ही करे, क्योंकि बहुत ही महंगा तरीन गेम है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मेरे जैसा बंदा जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड होने के बाद भी मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो अगर एक बंदा उसको सिर्फ कंपटीशन के लिए लड़ता है तो फिर तो मैं बोलता हूँ ना ही खेले। हाँ, एज अ फिटनेस हर बंदे को जो बड़ा फिटनेस का अपना ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो 16 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक क्यों ना हो, चाहे जूडो चाहे जो मर्जी, हर बंदे का अपना फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। आपकी जिंदगी में अगर फिटनेस नहीं है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलो, जरूरी नहीं सिर्फ जिम खेलो, आपने फिटनेस बहुत जरूरी है। हमारी हमारी तरफ से मुबारकबाद। और ये बात ठीक ही है कि अगर आप इसको के लिए पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं शोबे में तो बिल्कुल आइए, बल्कि पैशन के तौर पे इसे अपनाइए और पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। इस तरह के लेजेंड्स पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, यकीनी तौर पे खुशाइंद अमर है।